हेलो एवरीवन, नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको 3 मंथ प्रेगनेंसी की चेकलिस्ट शेयर करने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि मोस्टली वही वीडियो इसको देख रहे होंगे जो कि प्रेग्नेंट थर्ड मंथ वुमेन प्रेग्नेंट है या सेकंड मंथ प्रेग्नेंट है, कि थर्ड मंथ में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, या जो फोर्थ मंथ में फिफ्थ मंथ में जा चुके हैं कि हमने थर्ड मंथ में इन बातों का ध्यान रखा है या नहीं रखा है। सो इट्स ओके अगर आप इस मंथ को क्रॉस कर चुके हैं तो आप इन सब चीज़ों को अपने नेक्स्ट कमिंग मंथ्स में भी ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट आर दोज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एंड सबसे पहले मैं बात करूँगी अपनी सेल्फ केयर की। सेल्फ केयर से पहले हम अपनी बात आते हैं होम पर, है ना। तो देखिए अभी 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो जब हमारा थर्ड मंथ आता है तो 9 to 12 वीक्स हमें हो चुके होते हैं। यूजुअली पीपल, कुछ लोग, बहुत ही रेयर ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको कि 12 वीक में भी बेबी मूवमेंट फील होने लग जाती है। ऐसा मतलब उनको लगता है कि हम बेबी को फील कर रहे हैं, है ना। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको, जब आप घर पे रहते हैं, है ना, जब भी आपको लगे कि येस नाउ आई एम गुड, नाउ आई एम फीलिंग ओके बेटर, सो डू डीप क्लीनिंग, है ना। जो भी आपको लगे कि घर में मुझे साफ़ सफाई का काम करना है, इससे क्या होगा कि बेबी, जो भी आप करेंगे ना, देखिए जो भी आप करेंगे वो एज इट इज़ डुअलिटीज़ आपके बेबी में भी डेवलप होंगी, है ना, क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है। जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, एवरीथिंग ही और शी इज़ फीलिंग राइट नाउ। यस, तो थर्ड मंथ में आपसे जितना हो सके आप क्लीनिंग करें, है ना, साफ़ सफाई। आपको जब अपने आसपास साफ़ सफाई दिखेगी तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। हैवी वेट नहीं उठाना है, कुछ भी आपको हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको दूसरों से हेल्प के लिए पूछना है। आपको सिर्फ वो काम करने हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं, राइट। डस्टिंग आपने कर ली है, बेडशीट आपने चेंज कर दी है, और बर्तन, आप यूटेंसिल्स आप वॉश कर रहे हैं, है ना। अपने रूम का आपने अच्छे से क्लीन कर लिया है, जहाँ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपने उसको उस स्थान को, अच्छे से जगह को क्लीन कर लिया है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि आपको एक प्लांट लेके आना है। हाउस प्लांट आप अपने घर पर लेके आइए और उस प्लांट को ऐसी जगह रखिए कि जैसे जैसे प्लांट बेबी ग्रो कर रहा है वैसे वैसे ही वो प्लांट भी ग्रो करेगा, और डेली आप उसको पानी दीजिए। आप देखेंगे कि आपको एक अलग ही कनेक्शन फील होगा उस प्लांट के साथ। ऐसा लगेगा कि ये बेबी है ना। जैसे जैसे ये ग्रो कर रहा है, इसको देखकर अच्छा लग रहा है कि मैं अपने आप, ऐसे ही मेरा बेबी जो है, जैसे ही आप उसमें प्लांटिंग कर रहे हैं ऐसे ही आपको खुद को भी प्लांटिंग कर रहे हैं, है ना। तो एक आप हाउस प्लांट ले आइए और उसको आप अपनी आंखों के सामने रखिए जहाँ भी आप ज़्यादा देर रहते हैं, और उसको डेली आप वाटर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल्फ केयर की। तो सेल्फ केयर में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए खाना पीना तो हम खाते ही रहते हैं, है ना। तो अब थर्ड मंथ में क्या स्पेशल खाए, तो थर्ड मंथ में आपको प्रोटीन रिच स्नैक्स लेने हैं। प्रोटीन रिच स्नैक्स में आप यूजुअली ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ऐड कर लीजिए, है ना। और दालें, पल्सेस खाएं, खिचड़ी आप एक टाइम ज़रूर खाएं, ठीक है। नहीं मन है तो आप अल्टरनेट सोर्स देखिए कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लग रहा है अभी, ठीक। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ केयर में कि आप यू गो फॉर शॉपिंग। घर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, है ना। तो अब बाहर जाएं तो क्या करें, बाहर जाएं तो भाई शॉपिंग कीजिए। अब शॉपिंग भी इतनी नहीं करनी है कि ढेर सारे मैटरनिटी क्लोथ्स लाकर हमने डाल देने हैं, क्योंकि जब मैटरनिटी ओवर हो जाती है तो उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। और इस टाइम पर आप ज़्यादा जो है ऐसे, मतलब आप 2-4 पेयर रखिए, या फिर उन फ्रेंड्स से आप बोरो कर लीजिए जो कि प्रेगनेंसी उनकी हो चुकी है, कुछ टाइम की ही तो बात है ना। तो आप वो भी बोरो कर सकते हैं अगर आप शॉपिंग के लिए या अपने आप नहीं ख़रीदना चाहते हैं, तो इट्स सेफ़, है ना। ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए कि हम उनके कपड़े क्यों पहने या नहीं पहनने चाहिए। सो इट्स टोटली अ मिथ, है ना। जो लोग नहीं खरीद सकते हैं या जिनको पता है कि ये मेरी दोस्त है, इसकी अभी प्रेगनेंसी ओवर हुई और इसके पास मिल सकते हैं, सो बोरो ले सकते हैं आप। और अगर नहीं तो आप अपने 2-4 पेयर जो है मैटरनिटी क्लोथ्स अब अपने पास रखें। थर्ड पॉइंट इज़ कि प्री नेटल सप्लीमेंट्स और विटामिन्स जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बता रखे हैं ना, प्री नेटल विटामिन्स और सप्लीमेंट्स आप हमेशा अपने साथ रखिए। आप कुछ जो है अपने बैग में रखिए कि आप अगर कहीं बाहर जाते हैं तो वो स्किप ना हो,
है ना, और कुछ जो है मेडिसिन्स विटामिन जो आप घर पर रखिए, और कुछ जो है आप अपने कैरी बैग में अपने साथ रखिए कि जब भी आप बाहर जाते हैं और आपका अगर टाइम है वो लेने का मेडिसिन और वो विटामिन सप्लीमेंट, तो आप उस समय उसको ले सकते हैं, वो आपका स्किप ना हो, ठीक है। सेकंड क्या है कि हमें मसाज करनी है ना। एक तो ये जो मौसम है ना, ये ऑलरेडी बहुत ही ड्राई सीज़न है, ये इतना मतलब मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ही ड्राइनेस हो जाती है। और ड्राइनेस के लिए आपको क्या करना है कि आपको मसाज करनी है, रेगुलरली आपको मसाज करनी है। आपको अभी के लिए तो देखिए कोई भी आप जैसे प्रेगनेंसी में आपकी डॉक्टर ही बता देंगे कि आप ये मसाज ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं मिले तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। स्किन के लिए वैसे भी कोकोनट ऑयल जो है बहुत ही अच्छा रहता है। और अगर नहीं बाहर की नहीं कुछ प्रोडक्ट लेने हैं तो अपना गाय का देसी घी लीजिए, हल्का गर्म कीजिए और पूरे पेट की, अपने ब्रेस्ट की, अपने हाथों की, कमर की अच्छे से आप मसाज कर लीजिए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इसमें बात करती हूँ, क्योंकि जब हम अभी जैसे जैसे आपकी टमी ग्रो होगी तो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, है ना। तो शुरू दिन से ही अगर आप मसाज करेंगे तो स्किन जो है आपकी लुब्रिकेट रहेगी और स्ट्रेच मार्क्स भी कम होंगे, और अगर हो भी जाते हैं तो वो जल्दी मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी वो जल्दी ख़त्म होने में भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने शुरू दिन से ही मसाज ऐड की है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़, अगर आपको इस समय बैक और नेक पेन हो रहा है तो उसको आप ठीक करें, योगा करें, है ना। कौन कौन सी ऐसी बैक एक्सरसाइज है, नेक एक्सरसाइज है जिनको आप करके सेफ तरीके से अपने पेन को कम कर सकते हैं, ठीक है। पिल्लो जो है ज़्यादा हाइट का ना यूज़ करें, बहुत ही सॉफ्ट और कम हाइट वाला पिल्लो आप यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको नेक और बैक में रिलीफ मिले, ठीक है। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ कि आपको कुछ बेबी के लिए क्या करना है। तो नाम ढूंढ लीजिए कोई भी अच्छा, एक गर्ल का 2-3 गर्ल के देख लीजिए और 2-3 बॉय के देख लीजिए, उनमें भी टॉप लिस्ट पर एक एक नाम रख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास कुछ ना कुछ चुटपुट खाने का सामान होना चाहिए, ठीक है ना। कि जब भी आप बाहर जाते हैं और आपको भूख लगी है तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैं क्या खाऊं, तो आप अपने बैग में, कैरी बैग में कुछ ना कुछ आप हेल्दी स्नैक्स ज़रूर रखें कि जब भी आप बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत खाते रहें, जैसे भी आपको ठीक लगे। और दैट्स ऑल फॉर थर्ड मंथ प्रेगनेंसी। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, हैप्पी प्रेगनेंसी, थैंक यू।